जय महाकाल, जय भोलेनाथ जी। प्रिय मित्रों, आज की कथा। अगर आप रोज ऐसे YouTube चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं जहां देखने के बाद कुछ याद नहीं रहता, जहां न मन को शांति मिलती है और न जीवन को दिशा, तो आज एक सही निर्णय लीजिए, क्योंकि यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। ये भगवान की पावन कथाओं, महादेव की दिव्य लीलाओं और उस ज्ञान के लिए है जो जीवन को भीतर से बदल देता है। यहाँ हर शब्द आस्था से जुड़ा है, हर कथा आत्मा को छूती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मकता आए, मन शांत हो और ईश्वर से जुड़ाव बढ़े, तो कृपया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब किसी व्यर्थ कंटेंट को नहीं बल्कि भक्ति और सत्य को आगे बढ़ाएगा। अब आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और सुनिए महादेव की वह अद्भुत कथा जो मंदराचल पर्वत से जुड़ी है। ये कथा उस समय की है जब देवता और असुर दोनों अमृत की प्राप्ति के लिए चिंतित थे, क्योंकि बिना अमृत के न देवता अमर रह सकते थे और न ही असुर अपनी शक्ति को स्थायी बना सकते थे। तब भगवान विष्णु की सलाह पर यह निर्णय लिया गया कि समुद्र मंथन किया जाए और उस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाए। परंतु ये कार्य इतना सरल नहीं था, क्योंकि मंदराचल पर्वत अत्यंत विशाल और भारी था। उसे समुद्र के बीच स्थापित करना किसी के लिए संभव नहीं था। तब सभी ने महादेव का स्मरण किया, क्योंकि जहाँ असंभव शुरू होता है वहीं शिव की लीला प्रारंभ होती है। जब मंदराचल पर्वत को उठाने का प्रयास किया गया तो पृथ्वी कांप उठी। देवता और असुर दोनों थक गए, पर्वत हिला तक नहीं। तब महादेव प्रकट हुए, उनकी आंखों में करुणा थी और मुख पर शांत मुस्कान। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया और समुद्र के बीच स्थापित कर दिया। परंतु समस्या यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मंथन के समय पर्वत डगमगाने लगा। तब महादेव ने स्वयं कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। ये वही क्षण था जब शिव ने सृष्टि को संभालने का कार्य किया। मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। समुद्र से अनेक रत्न निकले, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता। परंतु जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। वह विष इतना प्रचंड था कि यदि पृथ्वी पर गिर जाता तो सारा जीवन नष्ट हो जाता। तब सभी की नजरें एक बार फिर महादेव की ओर उठी, क्योंकि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, समाधान शिव ही होते हैं। महादेव ने बिना किसी भय के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। तभी से महादेव नीलकंठ कहलाए। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि यह सिखाती है कि जो स्वयं का सुख त्याग कर दूसरों का कष्ट हर ले वही सच्चा देव होता है। मंदराचल पर्वत इसीलिए पवित्र माना गया क्योंकि वहां शिव की तपस्या, त्याग और करुणा की ऊर्जा समाई हुई है। मंदराचल पर्वत केवल एक स्थान नहीं है, ये धैर्य का प्रतीक है। ये सिखाता है कि जीवन में जब सब कुछ डगमगाने लगे तब भीतर का शिव स्थिर रहना सिखाता है। जैसे महादेव ने पर्वत को संभाला, वैसे ही वह हर भक्त के जीवन को संभालते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वह कभी अकेला नहीं रहता। शिव न बोलते हैं न दिखावा करते हैं, पर जब साथ देते हैं तो पूरा जीवन बदल देते हैं। आज भी कहा जाता है कि जो मंदराचल की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से विष जैसे दुख, भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। महादेव का नाम ही वह शक्ति है जो टूटे मन को जोड़ देती है, थके जीवन को नई दिशा दे देती है। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे तो मंदराचल पर्वत और महादेव को याद कीजिए, क्योंकि जिसने सृष्टि का भार उठाया है वह आपके दुख भी उठा सकता है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जहां सच्ची आस्था होती है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको भगवान से जोड़ने के लिए बनाया जाता है। हर हर महादेव।